जब दुनिया साथ छोड़ दे और अपनी किस्मत भी रूठ जाए, तब अनाथ राधा की वो पुरानी पोटली कैसे बनी उसका सबसे बड़ा सहारा। जानिए इस जादुई विश्वास की अनकही कहानी। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और मंदिर की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा नाम की ही तरह सुंदर थी। उसकी आंखें किसी हिरनी जैसी चंचल और भोली थीं। लेकिन जीवन ने उसे बहुत कम उम्र में ही एक कठोर सत्य से परिचित करा दिया था, अकेलापन। राधा जब बहुत छोटी थी, तभी एक बीमारी ने उसके माता पिता को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। वो अनाथ हो गई। गांव वालों ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन हर परिवार पहले ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहा था। अंततः उसे गांव के एकमात्र बड़े मंदिर के पुजारी जी ने अपने संरक्षण में ले लिया। पुजारी जी स्वयं भी वृद्ध और अकेले थे, लेकिन उनका हृदय विशाल था। उन्होंने राधा को अपनी बेटी की तरह पाला। राधा का जीवन मंदिर में ही कटने लगा। वो सुबह शाम मंदिर की सफाई करती, पूजा के लिए फूल चुनती और पुजारी जी के लिए छोटे मोटे काम करती। उसकी दुनिया मंदिर की दीवारों और भगवान की मूर्तियों तक ही सीमित थी। पुजारी जी उसे कहानियां सुनाते थे, भक्ति के गीत सिखाते थे और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भगवान पर अटूट विश्वास रखना सिखाते थे। वे हमेशा कहते थे, राधा, जब सब कुछ साथ छोड़ दे, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, उसकी भक्ति और विश्वास और भी गहरा होता गया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वो भजन गाती थी तो पूरा मंदिर मंत्रमुग्ध हो जाता था। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राधा का मन हमेशा थोड़ा उदास रहता था। उसे अपने माता पिता की कमी खलती थी, एक परिवार का अभाव महसूस होता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर मरने लगे और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। महामारी फैलने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। पुजारी जी भी बहुत बीमार पड़ गए। राधा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब पुजारी जी का अंतिम समय निकट था, उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। राधा, उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन दौलत नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें जीवन की सबसे अनमोल चीज दी है। राधा की आंखों में आंसू थे। क्या पुजारी जी? उसने पूछा। पुजारी जी ने एक छोटी सी पुरानी पोटली निकाली जो कपड़े की बनी थी। यह विश्वास की पोटली है मेरी बेटी, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसमें भगवान पर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा है। इसे कभी मत खोना। जब तक ये तुम्हारे पास है, तुम कभी अकेली नहीं होगी। पुजारी जी ने राधा के हाथ में पोटली थमाई और शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। राधा अकेली रह गई, इस बार सचमुच अकेली। उसके पास सिर्फ वो पुरानी पोटली थी जिसमें उसके पुजारी पिता ने विश्वास को भरा था। गांव में स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। लोग भूखे मर रहे थे। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक रात जब वो मंदिर में बैठी रो रही थी, उसे पुजारी जी के शब्द याद आए, ये विश्वास की पोटली है। उसने पोटली को खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी सूखी तुलसी की पत्ती थी और कुछ पुराने धागे। राधा मुस्कुराई। यह कोई धन नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान है। अगले दिन राधा ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी विश्वास की पोटली को अपने गले से बांधा और गांव-गांव भटकना शुरू कर दिया। वह हर उस गांव में जाती जहां सूखा और बीमारी का प्रकोप था। वो लोगों के पास बैठती, उनके दुख सुनती और उन्हें भगवान पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती। राधा के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में, उसकी आवाज में, उसकी आंखों की चमक में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के मुरझाए चेहरों पर फिर से उम्मीद ले आती थी। वो भजन गाती, रामायण की कहानियां सुनाती और लोगों को बताती कि कैसे भगवान ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। वो खुद भूखी रहती, लेकिन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश करती। धीरे धीरे राधा की कहानियां और उसकी निस्वार्थ सेवा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे विश्वास वाली राधा कहने लगे। जहां भी वो जाती, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते, उसकी बातें सुनते और उनके दिलों में एक नई आशा जग जाती। एक दिन राधा एक बहुत बड़े शहर में पहुंची। शहर के एक धनी सेठ ने उसके बारे में सुना था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा उदास रहता था। उसने राधा को अपने महल में बुलाया। राधा, सेठ ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास विश्वास की पोटली है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी विश्वास की पोटली बेच सकती हो? मैं तुम्हें सोने के ढेर दे सकता हूं। राधा मुस्कुराई। सेठ जी, उसने कहा, ये विश्वास की पोटली खरीदी या बेची नहीं जा सकती। ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। यह मेरे पुजारी पिता ने मुझे दी थी और यह मेरी सबसे बड़ी दौलत है।
राधा ने सेठ को अपने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उसने सब कुछ खो दिया लेकिन विश्वास की वजह से वो कभी नहीं टूटी। उसने बताया कि कैसे विश्वास ने उसे शक्ति दी, लोगों की सेवा करने की प्रेरणा दी और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। सेठ राधा की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राधा से पूछा, तो क्या तुम मुझे ये विश्वास महसूस करने में मदद कर सकती हो? राधा ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाना होगा। आपको दूसरों के लिए सोचना होगा, निस्वार्थ सेवा करनी होगी और भगवान पर भरोसा रखना होगा। सेठ ने राधा की सलाह मानी। उसने अपने धन का उपयोग गांव वालों की मदद करने के लिए किया। उसने एक बड़ा तालाब खुदवाया जिससे सूखे की समस्या कम हुई। उसने गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था की और बीमारों के इलाज के लिए वैद्य बुलाए। वो राधा के साथ मिलकर काम करने लगा। जैसे जैसे सेठ दूसरों की सेवा करता गया, उसे अपने अंदर एक नई शांति महसूस होने लगी। उसका उदास मन खुश रहने लगा। उसे महसूस हुआ कि असली विश्वास और खुशी दूसरों की सेवा करने में है, धन दौलत में नहीं। राधा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। उसकी प्रेरणा से कई लोगों ने निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाया। सूखा समाप्त हुआ, बीमारियां कम हुईं और गांव में खुशहाली लौट आई। राधा ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, बस लोगों को विश्वास का संदेश देती रही। समय बीतता गया और राधा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और विश्वास फैलाने में लगा दिया। वो एक प्रेरणा बन गई, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ी दौलत धन दौलत नहीं बल्कि अटूट विश्वास है। उसकी विश्वास की पोटली कभी खाली नहीं हुई, बल्कि उसमें हमेशा और अधिक आस्था और प्रेम भरता गया। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सच्चा आधार है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब भी विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है और हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने विश्वास और करुणा से दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है।